शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सीएम योगी ने अखिलेश का अभिवादन किया और उनके कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद जब अखिलेश यादव शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने सीएम योगी का अभिवादन किया। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है, सीएम का अभिवादन करते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल जो पहली तस्वीर है, जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेकर के वापस लौट रहे थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से होती है। वो हाथ मिलाते हैं और पीठ पर हाथ रखते हैं। और पहली तस्वीर के बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव शपथ लेने के लिए जाते हैं और उस वक्त वो योगी आदित्यनाथ के डाइस के पास पहुंचते हैं और अभिवादन करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी अभिवादन करते हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, कहा तो यही जाता है वैसे कि राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, लेकिन सम्मान का भाव हमेशा बरकरार रहता है और सदन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सम्मान का भाव देखने को मिला है। देखिए अनुपम, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक शिष्टाचार जो है उसकी तस्वीर देखने को मिली सदन में। आज नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण था और चूंकि सदन के नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सबसे पहले उन्होंने शपथ ली। उसके बाद अखिलेश यादव ने नेता विरोधी दल के तौर पर सेकंड नंबर पर शपथ ली। लेकिन तस्वीर अनोखी तब दिखाई दी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद वापस लौट रहे थे अपनी सीट की तरफ। उस वक्त अखिलेश यादव उसी लाइन में खड़े थे, सेकंड नंबर पे उनको शपथ लेना था। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उनसे हाथ मिलाया बल्कि उनके कंधे पर हाथ भी रखा। तो वैसे भी पूरे चुनाव के दौरान जो सियासी बयानबाजियां होती हैं, कटाक्ष होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इस बीच सदन के भीतर जो तस्वीर दिखाई दी है आज योगी और अखिलेश यादव की, और देखिए पहला मौका होगा ये जब सदन के भीतर आने वाले दिनों में जब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, विपक्ष घेरने का प्रयास करेगा सरकार को अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो ये पहला मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। क्योंकि 17 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोविंद चौधरी को नेता विरोधी दल बनाया गया था, जो वक्त पर समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखते रहे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद करहल से विधानसभा चुनाव लड़े और अब नेता विरोधी दल के तौर पर वो सदन में मौजूद होंगे। तो उस दौरान भी जो तस्वीरें होंगी वो बेहद अनोखी होंगी और ऐसा पहला मौका होगा जब सदन के भीतर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे। उसकी शुरुआत आज से दिखाई दी। हालांकि आज की जो तस्वीर थी वो काफी अनोखी थी, पॉजिटिव थी, जहां पर दोनों ही बड़े नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, कंधे पर हाथ रखा और इसके इतर अखिलेश यादव ने भी जाते वक्त केशव मौर्य से हाथ मिलाया और सुरेश खन्ना को भी नमस्कार किया। तो आज सदन में पहली बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं नेता, जहां पर सभी का शपथ ग्रहण होना है, तो सदस्यता लेनी है विधानसभा की, और उस दौरान ये तस्वीरें जो आई हैं वाकई में राजनीतिक शिष्टाचार को दर्शाने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनामिका आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, उनको हम दर्शकों को दिखाते हैं। तो कुछ और तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उनको भी हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से सदन में नारों की गूंज हुई ये हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे और जय समाजवाद के नारे भी वहां पर लगे, देखिए आप। मैं आदित्यनाथ योगी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अखिलेश यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो आज सदन के अंदर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। सब तस्वीरें हम न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इटावा के भरथना इलाके में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, लूटी गई बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बांदा में 2 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की। लड़की का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने लड़की को बचाया। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सौंपा है। परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। बुलंदशहर में गौकशों की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 5 गौकश घायल। कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत 90 किलो प्रतिबंध गौमांस बरामद। जौनपुर में शातिर लुटेरों और पुलिस में मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूक्रेन सीमा से सटे रूस के बेलगोरोड इलाके में लगे हैं 4 पुतिन हैशटैग के झंडे। सेना को मिल रहा है भरपूर समर्थन। पोलैंड दौरे के दौरान पुतिन पर आग बबूला हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। बाइडेन ने बोला, पुतिन कसाई हैं, उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए। रूस ने बाइडेन के बयान को बताया है अपमानजनक। कहा, बाइडेन के नए अपमान के रूसी अमेरिकी संबंधों में सुधार के अवसर की खिड़की को और संकीर्ण कर दिया। यूक्रेन के 1 लाख शरणार्थियों की मदद करेगा अमेरिका। भोजन, दवा, पानी समेत $1 अरब की करेगा मदद, बाइडेन ने घोषणा की। रूसी हमलों के बीच कीव की लगातार डटकर कर रहा है मुकाबला। यूक्रेनियन आर्मी ने रूसी के कई टैंकों को नेस्तनाबूद किया। देश भर में कोरोना केसों में मामूली बढ़त। आज 1421 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 16,187 के करीब, 149 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में 2,1826 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक करीब 5,21,004 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 183 से ज्यादा लोगों को लगी है कोरोना डोज और एक्टिव केस जो है 16,187 के करीब पहुंचे। उत्तराखंड में खत्म हुई है कोरोना की सारी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार के बाद लिया गया बड़ा फैसला। मास्क और 2 गज की दूरी का नियम अब भी बरकरार। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ी हैं। पेट्रोल 99 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है। डीजल 90 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का देशवासियों का संबोधन। कहा, लोकल से ग्लोबल हो रहा है भारत, देश अब देख रहे हैं बड़े सपने। मन की बात के 37वें संस्करण में बोले पीएम मोदी, 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक, मेक इन इंडिया की बढ़ रही ताकत। इस मौके पर पीएम मोदी ने जल संरक्षण को मुहिम बनाने पर दिया जोर। कहा, कुछ लोगों ने जल संरक्षण को मिशन बनाया, अब वाटर वॉरियर बनने का वक्त। पीएम मोदी ने कहा, योग के प्रति देश में बढ़ रहा है रुझान। स्टार्टअप में आयुष पर भी फोकस, स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि स्वच्छ गृही देश में ला रहे हैं जागरूकता। पुरानी सरोवरों को ठीक कराने पर दिया जोर, पानी की हर बूंद बचाने पर फोकस। पीएम मोदी ने देश की आजादी के नायकों को याद किया। कहा, महात्मा फूले और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुख्तार अंसारी बांदा से लखनऊ के लिए। जो लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बड़ी खबर यह है कि लखनऊ पहुंचा है मुख्तार अंसारी। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, मुख्तार के काफिले के साथ लगातार न्यूज 18 की टीम चल रही है और एमपीएमएलए कोर्ट में अब से कुछ देर में मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए और ऋषभ मणि त्रिपाठी लगातार काफिले के साथ चल रहे हैं। ऋषभ, बताइए कहां पहुंच गया है काफिला और सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम?
देखिए, हम इस वक्त लखनऊ ग्रामीण के निगोहा थाना क्षेत्र में चल रहे हैं और चंद मिनटों में ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में हम दाखिल हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में जो हमारे आगे चल रही है उसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है। उसके ठीक आगे सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस की जीप चल रही है जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 6 सिपाही हैं, पीछे एक जिप्सी में पुलिसकर्मी हैं। और आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ प्राइवेट लोग आ जाते हैं जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। वो अपनी वाहनों से लगातार मोबाइल से और कारों के सनरूफ से भी वीडियो बना रहे हैं और इस पूरे काफिले की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। पुलिस को भी ये देखना होगा, कुछ मीडिया की गाड़ी जरूर है लेकिन उनसे सुरक्षा को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन तमाम प्राइवेट लोग आप देख सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो इस काफिले में बार बार बीच में शामिल हो जाते हैं। कहीं बाइक से हैं, कहीं वो कारों से हैं, अपने मोबाइल से वो लगातार वीडियो बना रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूर कहे जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें जिस जगह पर ये काफिला पहुंचा है, कितनी दूरी है अभी अदालत की और कितना वक्त अभी लग सकता है? देखिए, हम जहां पर मौजूद हैं यहां से कोर्ट पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लग सकते हैं और अब हम तकरीबन लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। वहां पर कोर्ट में जो ACJM3 MPMLA कोर्ट है वहां पर आज पेशी होनी मुख्तार अंसारी की। मैं मुकदमे के बारे में बता दूं, अगस्त 2020 में ये लेखपाल की ओर से दर्ज कराया गया था। निष्क्रांत संपत्ति, जिसको शत्रु संपत्ति भी कहते हैं, अवैध कागजातों के जरिए उस पर कब्जे की, उस पर अवैध निर्माण और आपराधिक साजिश की धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के बाद ही प्रशासन ने उस अवैध निर्माण को जमींदोज भी किया था और इस FIR में मुख्तार अंसारी, उसके दोनों बेटों अब्बास और उमर को भी आरोपी बनाया गया था। लखनऊ पुलिस, हजरतगंज पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। MPMLA कोर्ट में पेशी के बाद क्या स्थिति रहने वाली है? क्या लखनऊ पुलिस या बाकी जो पुलिस इनको लेकर के आई है, क्या वापस लेके जाया जाएगा, लखनऊ जेल में ही रखा जाएगा? कुछ स्थितियां साफ होती दिख रही हैं। देखिए, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं अगर 4 बजे तक ये सुनवाई निपट जाती है तब तो मुख्तार अंसारी को वापस भेजा जा सकता है बांदा के लिए। लेकिन अगर समय और बढ़ जाता है, 5 बज जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से बांदा पहुँचने में करीब से 4 से 5 घंटे लगते हैं, रात हो जाएगी। तो ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं वो कोर्ट में दलील दे सकते हैं कि रात का समय है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को लखनऊ से बांदा वापस ना भेजा जाए, रास्ते में उसको खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ये भी हो सकता है कि आज रात मुख्तार अंसारी को लखनऊ की जेल में काटनी पड़े सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन ये बातें तब तय होंगी कि मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं वो कोर्ट में क्या दलील रखते हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज MPMLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर चार्ज फ्रेम होने हैं। चार्ज फ्रेम होते वक्त ऐसा प्रक्रिया है कि जो भी आरोपी है वो कोर्ट में मौजूद हो ताकि उसको कोर्ट बता सके कि आपके खिलाफ में पुलिस। अक्सर देखने को मिलता है ऋषभ, जब लखनऊ की सीमा में दाखिल होते हैं हम और आप या तमाम लोग जब लखनऊ जाते हैं तो रास्ते में लखनऊ में घुसते वक्त जाम काफी मिलता है और उससे निकलने में काफी वक्त लगता है। तो ऐसे में क्या कुछ अलग से व्यवस्था की गई है या उसी रास्ते से होकर इन्हें गुजरना पड़ेगा? नहीं, देखिए, रास्ता तो वही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लखनऊ ग्रामीण और लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने देखा कि जगह जगह पे जैसे ही कोई थाना क्षेत्र बदलता है तो उस थाने की पुलिस रहती है। और देखिए, अभी एक SHO ने टेक ओवर कर लिया है, अब उसकी जिम्मेदारी है, वो इस कॉन्वॉय को आगे लेकर जाएंगे। तो समय समय पर जैसे ही थाना क्षेत्र बदलता है बिल्कुल ऋषभ आएंगे लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर पर न्यूज 18 बना हुआ है। न्यूज 18 की टीम ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। लखनऊ पहुंच चुके हैं, लखनऊ ग्रामीण पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों के बाद MPMLA कोर्ट में पेशी होगी। हम अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ये कवरेज लगातार जारी है।